बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े के मतंजन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है और इसका जायका जो है बिल्कुल वैसा आता है जैसे हम शादियों पे खाते हैं, तो बिल्कुल ये वैसा ही टेस्ट देगा। ये देखते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे तैयार किया जाता है। मैंने 2.5 गिलास जो हैं वो चावलों के लिए हैं और इसको मैं अच्छी तरह धो के तो पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख लूँगी। तो जितना ज़्यादा हम चावलों को भिगो के रखेंगे उतने अच्छे पकेंगे। बादाम को पानी में बॉयल करके इसके छिलके जो हैं वो अलहदा कर। चावलों को भिगोए जो है वो 1 घंटा हो गया है। यहाँ मैंने पानी उबाल करने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही ये फुल बॉयल हुआ है तो मैंने इसमें जो है वो चावल ऐड कर दिए हैं और इसको एक दफ़ा जो है वो हिला देती हूँ। साथ ही हम दूसरी चीज़ों को भी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने चीनी 2.5 गिलास ली है, इसमें मैंने चेरी ली है और कुछ मुरब्बे लिए हैं। आप कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं पसंद करते तो आप उसको रहने दें, बाकी डाल लें। तो मुझे तो ये जो है मतंजन जो है वो कलरफुल पसंद है। जब चावल जो है वो 1 से 2 कनी रह जाएं तो इनका जो है पानी अलहदा कर दें, तो किसी छन्नी में छान लें। मैंने जो है यहाँ पानी अलहदा कर दिया है। अब मैं एक देगची में जो ऑयल डाल के तो उसको गरम कर लेती हूँ और इलायची और लौंग भी अंदर शामिल कर दूँगी। और जब ये पकने लग जाएं तो मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। इसमें जो है अपने थोड़ा सा दूध डालना है, तो उसके बाद हम चीनी और चावलों की तय लगाएंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जितने चावल हैं मैंने चीनी भी उतनी ली है। और इसी तरह एक चीनी की और जो हमने मेवा जात रखे हैं वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। लेकिन हम जो चेरी है वो सबसे एंड में जब हम दम लगाएंगे उस टाइम ऐड करेंगे। मतंजन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस छोटे छोटे टिप्स हैं जो उनको आप अपने जहन में रखें तो कभी भी आपके जो कलर है वो मिक्स नहीं होंगे। इसी तरह मैं 2 से 3 तह जो है वो चावल और चीनी की लगा दूंगी और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए फुल आग पे पकने दूंगी और फिर मैं आग को जो है वो आहिस्ता कर दूंगी और मैं इसे ऊपर से जो है वो ढक दूंगी ताकि वो जो पानी चीनी जो है वो जल्दी हल हो जाए। तो फिर 10 मिनट बाद इसको हिला के तो एक दफ़ा मिक्स कर दूंगी और फिर हम जो है वो आग को जो है अभी फुल ही रहने देना है। और यहाँ पे जो है वो मैं कलर को मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मैंने 3 कलर जो हैं लिए हैं और 2 चम्मच के करीब जो है वो मैंने दूध का लिया है और इसमें जो है वो कलर मिक्स कर दूँगी थोड़े थोड़े से। जो भी कलर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मैंने ये 3 लिए हैं, येलो, ग्रीन और रेड। और इनको जो है मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये कलर रेडी हो गए हैं। कोशिश है कि इसमें जो भी छोटी छोटी टिप हैं आपको साथ के साथ बताती जाऊं ताकि आपके चावल जो हैं वो ख़राब ना हों। कलर आपने उस टाइम शामिल करने हैं जब तक पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता और जब हम जो है 10 मिनट के लिए दम देंगे तो उस वक्त हम कलर जो ऐड करेंगे। अब हमारा पानी खुश्क हो गया है तो मैं जो है वो एक साइड पर जो है ग्रीन कलर डाल रही हूँ। आपने बिल्कुल दरमियान में कलर नहीं डालने, दरमियान में आपने वाइट ही रहने देना है और साइडों में आपने कलर डालने हैं ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। अगर आपने इसके अलावा भी कोई कलर डालना है तो आप उसको साइड पे डालें ताकि कलर आपस में मिक्स ना हो।
10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں. اب ہم چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں. چاولوں کو چیک کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ایک سائڈ سے ہی ان کو ہلائیں. کلر آپس میں مکس نہ کریں جب تک کہ آپ کو چاول پک نہ جائیں، تو پھر آپس میں مکس کریں. ابھی میں جو ہے وہ 2 سے 3 منٹ کے لیے اور دم پہ رکھوں گی، اور پھر ہمارے چاول جو ہے وہ بالکل ریڈی ہیں. میں نے ان کو بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کلر کو آپس میں مکس کرنا ہے تاکہ چاول بھی نہ ٹوٹیں اور کلر بھی مکس ہو جائے. ہمارا مزیدار سا شادیوں والا متنجن تیار ہے. بہت آسان ریسپی ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے. تو اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے کبھی بھی جو ہے وہ کلر جو مکس نہیں ہوں گے. تو آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی کوشش آپ کو کیسی لگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.